डायोड के बारे में फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एलईडी, सोलर सेल, ये सब देखते हैं कितना क्या हो पाता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। डायग्राम मैंने बना दिया है, सिंपल सा डायग्राम है। पहले तो ये देख लो, आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये बताओ, दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ। जेनर डायोड, देखो डायग्राम दिख रहा है केवल, और आवाज सुनाई दे रही है, ये देख लो। चलो, नहीं दे तो बताना जरूर है ना। एक नंबर। जेनर डायोड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आप डायोड पढ़ोगे, चाहे वो जेनर डायोड हो, चाहे वो जेनर डायोड हो, चाहे वो फोटो डायोड हो, चाहे वो लाइट इमिटिंग डायोड हो, एलईडी हो, और चाहे वो सोलर सेल हो, सभी में पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज होता है। कभी कभार ये होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं, और कभी कभार ये होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स वाइस में कनेक्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला डायोड आप स्टडी कर रहे हो उसके से। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनर डायोड की। तो पहला ये होता है कि जेनर डायोड बनाया क्यों गया। तो बच्चों, मैंने पीएन जंक्शन डायोड में, जो मैंने पीएन संधि डायोड आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि रिवर्स वाइस में एक दिक्कत आ जाती है। क्या? कि जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो एक डेफिनेट पॉइंट के बाद आने के बाद हम वोल्टेज की वैल्यू को तेजी से बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि करंट इसमें फ्लो, क्योंकि करंट वहां पर माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण करंट फ्लो होता है। तो हम चाहते हैं करंट की वैल्यू थोड़ी सी हमें बढ़ के मिले, तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम वोल्टेज को तो बढ़ाते हैं तो करंट इतना तेजी से बढ़ जाता है तो कि सर सर्किट वॉइस ब्रेक ब्रेक डाउन हो हो जाता है। मतलब सर कहने का वॉइस ये अच्छे हुआ से आ नहीं रही कि है। वहां पर आपको, हाँ, 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 सर वॉइस आ नहीं रही है ढंग से, बीच में ब्रेक हो रही है तो सुनाई नहीं ये पड़ तो रहा ढंग मैंने से। कहा कि आप बता दिया करो। अच्छा, इस ब्रेकिंग को हम हटा देते हैं, देखते हैं। जनरल ब्रेक डाउन हो गया था, मुझे लगा था, लग रहा है। अब देख लो, अब नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब नहीं हो रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जेनरल ब्रेकडाउन, अच्छा अब तो सही आ रही है ना? सर स्क्रीन नहीं क्यों? आ रही सर। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही क्या? सर ठीक ही ठीक आ रही है। सर पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अरे मर गए। सर स्क्रीन तो क्लियर है। हाँ सर, अब आ गई। आप टेंशन ना लें, 2 मिनट बस वेट कर लें, 2 मिनट में सब कुछ सब बढ़िया आ जाएगा। सर अब ठीक है, अब कुछ वॉइस भी ऐसा ठीक है, लगेगा स्क्रीन कि भी आप, ठीक है। है ना, ये ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, जेनर ब्रेकडाउन की जो कंडीशन आ रही थी ना, ब्रेकडाउन की कंडीशन, पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था, हम ये चाहते थे कि जंक्शन के थ्रू करंट फ्लो, हम ये प्रयास करते हैं कि करंट फ्लो हो उसमें, तो रिवर्स वाइज में भी करंट फ्लो कराने का प्रयास करते हैं। तो उल्टा हो जाता है कि वहां पर सर्किट ब्रेक डाउन होने लगता है, क्योंकि रिवर्स वाइज कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों दूर दूर भागते हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, और वेरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। बताया था कि नहीं बताया था? रिवर्स वाइज में पिछली बार बताया था कि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो बढ़ जाती है। डिप्लेशन लेयर यानी अक्षय परत की मोटाई जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होने के कारण हम करंट इतना फ्लो नहीं करवा पाते, और करंट फ्लो होता भी है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है, ना के बराबर। हम चाहते हैं करंट फ्लो हो, तो करंट फ्लो होने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट इतना ज्यादा तेजी से, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है।
है ना, ये बताया था हमने। तो उसके लिए बनाया गया जेनर डायोड। अब जेनर डायोड का वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो समझो। देखो बच्चों ध्यान से, जेनर डायोड जो होता है वो एक पीएन जंक्शन डायोड भी होता है, और वो हमेशा रिवर्स वाइस में काम करता है। किसमें? रिवर्स वाइस में। ध्यान से सुनना, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में सबको मालूम है होल होते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में सबको मालूम है क्या होते हैं, होल होते हैं। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में सबको मालूम है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि भाई माइनॉरिटी क्या रहती है इसमें, तो आप कहोगे इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। और ये इसकी डिप्लेशन लेयर है। ये इसकी क्या है, डिप्लेशन लेयर। ये इसकी डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी में क्या रहता है, होल रहते हैं। मान लो एक और दो ले ली, बोलो यही था कि रिवर्स वाइज कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है रिवर्स वाइज में क्या होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहते हैं। यही होता है। पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। बच्चों रिवर्स वाइज कंडीशन में मैंने बताया था, जैसे मान लो पी एन इधर जाते हैं, पी है ना, होल इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। तो मैंने अभी आपको क्यों समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम बना दिया कि इसमें माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी में क्या है, होल, ठीक है। अब मैंने पिछले टर्म पे बताया था फॉरवर्ड बाइस में तो ग्राफ को हमें टच ही नहीं करना है, फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ तो वैसा का वैसे ही रहेगा। रिवर्स बाइस में दिक्कत कहां से आ रही थी आपको, यहाँ से, कि भाई वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज धीरे धीरे करते जाते हैं, तो करंट यहाँ पर जाने के बाद, भाई यहाँ पर जाने के बाद तो वोल्टेज, भाई वोल्टेज को यहाँ तक बढ़ाया, इसके बाद अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता था, क्योंकि करंट तेजी से फ्लो होने लगता था। अब आप क्या करोगे, एक जेनर डायोड बनाओगे। जेनर डायोड में कुछ नहीं करना होता, तीन चार चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जेनर डायोड में। पहली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेनर डायोड में हम क्या करते हैं, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें हम इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं वो ज्यादा मात्रा में होती है। क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर आपको मालूम है होल रहते हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम क्या करते हैं, पी और एन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी को एडिट करते हैं, और ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी को एडिट करते हैं। अब देखना क्या होने वाला है। तो जब क्या करते हैं हम, ज्यादा मात्रा में इसमें इम्प्योरिटी को एडिट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, पहले दो होल थे, अब मैंने क्या किया, इसमें कई सारे होल ले लिए, मान लो, ठीक है। और यहाँ दो ही इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने और इम्प्योरिटी एडिट कर दी इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इस लाइन। तो बच्चों होता क्या है कि जब हम इसमें इम्प्योरिटी में होल को मिक्स करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन को मिक्स करते हैं, तो जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाती है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, पहले इतनी थी अब कम हो जाती है, इतनी हो गई। यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि होल है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, होल कम है। अब आपने क्या किया, इसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में होल को एडिट कर दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन को एडिट कर दिया। यही काम, मेन काम है ये। इम्प्योरिटी को एडिट करेंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां डिप्लेशन लेयर कम हुई वहां आप कम वोल्टेज देके भी कंडक्शन पॉसिबल करा सकते हो। जहां पर डिप्लेशन लेयर कम हुई वहां पर आप कम वोल्टेज देने के बाद भी कंडक्शन पॉसिबल करा सकते हो, कम वोल्टेज पर भी होता ही है। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे हम इम्प्योरिटी को एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद यहाँ पर डिप्लेशन लेयर यानी अक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बच्चों हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा मतलब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो गई। डिप्लेशन लेयर कम हो गया तो बैरियर पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब आप कम वोल्टेज देने के बाद इसमें कंडक्शन पॉसिबल करा सकते थे। और यहाँ क्या था, वो नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड कर रहे थे उसमें डिप्लेशन लेयर ये थी। अब बढ़ाते जाओ वोल्टेज,
अब वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब तो चला एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कंडक्शन पॉसिबल हो जाए, तो कंडक्शन पॉसिबल के लिए हमने ज्यादा ही वोल्टेज बढ़ा दिया, जो कि सर्किट झेल ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन काम रहता है इम्प्योरिटी। किसका? इम्प्योरिटी का। मेन काम किसका रहता है? इम्प्योरिटी का। अब सुनना ध्यान से, इसमें हम 2 से लेकर 200 वोल्ट तक का जेनर वोल्टेज बना सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के ऊपर। आप इम्प्योरिटी को इंक्रीज करेंगे, किसको? इम्प्योरिटी को, अशुद्धि मिलाते जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा? डिप्लेशन लेयर जो होती है, अक्षय परत की मोटाई वो कम होती जाएगी। अक्षय परत की मोटाई क्या होगी? कम होती जाएगी, और जेनर वोल्टेज भी कम होता जाएगा। जेनर वोल्टेज भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब कम वोल्टेज लगाना पड़ेगा आपको सप्लाई कंडक्शन पॉसिबल कराने के लिए। नहीं आया समझ? देखो, इम्प्योरिटी बढ़ाई, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा कर दी, तो इसका मतलब डिप्लेशन लेयर बहुत कम होगी। डिप्लेशन लेयर बहुत कम होगी तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आपको कम देनी पड़ेगी। कम देंगे तो कंडक्शन पॉसिबल होगा। अब जैसे मान लो इम्प्योरिटी कम मिलाई तो डिप्लेशन लेयर ये रही, इसका मतलब कंडक्शन तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप 2 से लेकर 200 वोल्ट तक का जेनरल वोल्टेज बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के ऊपर, अशुद्धि के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये वीआई करेक्टरिस्टिक है डायोड का, तो देखो फॉरवर्ड में तो सेम ही, बस यहाँ रिवर्स में क्या हो जाता है, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और एक डेफिनेट पॉइंट के बाद भी कंडक्शन आप पॉसिबल करा सकते हो। अब वीजेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वीजेड की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है एक तरीके से जेनर डायोड, ये उसका सिंबल होता है। आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जेनर डायोड के अंदर जो हमेशा याद रहेंगे। देखो पहला, देखो 2 नंबर में तो आता ही है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनर डायोड। और अगर मान लो 2 डायोड आए तो 3 नंबर में आएंगे, तो एक तो डायग्राम ही हो गया इसका। सर जैसे दूसरा, सर हाँ जी। सर डिप्लेशन लेयर जैसे डिक्रीज होती जाएगी उसमें है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी फिर। क्या? हाँ, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना डिप्लेशन ओके। लेयर कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हाई जनरेट होता है। ठीक है सर। और किसी बच्चों को कुछ पूछ रहा है क्या? क्या कह रहे हो, वीडियो नहीं आ रही क्या? चलो, सर बीच बीच में ना सर वीडियो ऑडियो दोनों बफर कर जाती है। अच्छा पता नहीं यार, अब देखो, सर देखता अभी तो हूँ। क्लियर आ रहा है। हमारे में भी सब बफर कर रहा है, हमारे हाँ में सर क्लियर फिलहाल आ अभी क्लियर हो गया सर। आप बताएं, आप कोई दिक्कत आए तो पूछना। अब एक आध बार तो हो जाता हो, फिर भी दिक्कत आए तो बताया जरूर करो, है ना? तो क्या है कि, चलो अभी भी हो रहा है क्या? नहीं सर अभी तो नहीं सर। चलो, तो देखो जेनर डायोड के बारे में हम कुछ चीजें आपको बताते हैं मेन। पहले तो जेनर डायोड में ये लिखना है कि इसमें किसी भी निश्चित जेनर डायोड, पहला पॉइंट ये लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि जेनर डायोड को निश्चित भंजन वोल्टता के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक स्पेसिफिक जो ब्रेकडाउन हो रहा था उसके लिए यूज में लाया जाता है, किसको? जेनर डायोड को। आपको पता है कि भाई यहाँ इस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको जेनर डायोड का यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितने भी पॉइंट बना सकता हूँ। सेकेंड, जेनर डायोड 2 से लेकर 200 वोल्ट तक जेनर वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब आप 2 से लेकर 200 वोल्ट तक, यानी 2 से लेकर 200 वोल्ट तक जेनर वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकते हो, ब्रेकडाउन की कंडीशन को रिमूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट, इम्प्योरिटी को हम जैसे जैसे सॉरी थर्ड पॉइंट है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि रिवर्स वाइस में ब्रेकडाउन हो रहा था, तो रिवर्स वाइस के लिए यूज करते हैं, पश्चवनिति के लिए ही यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, जेनर डायोड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एडिट करते हैं, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एडिट करते हैं, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एडिट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इम्प्योरिटी एडिट करने के बाद डिप्लेशन लेयर हमेशा कम हो जाती है और वेरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। जहां डिप्लेशन लेयर कम हुई, पहले बताया था मैंने, और वेरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, मतलब अक्षय परत की मोटाई
और रोधिका विभव दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगला पॉइंट ये होता है कि जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी को एडिट करते जाते हैं, डिप्लेशन लेयर कम होती जाती है और जेनर वोल्टेज भी कम होता जाता है। जेनर वोल्टेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट, जेनर डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फॉरवर्ड वाइज में तो सेम रहता है, बस रिवर्स वाइज में अलग हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड से। अगला पॉइंट ये होता है कि जेनर डायोड में हम ये डायग्राम बना देना, ये डायग्राम हो जाएगा। इस टाइप से आप जेनर डायोड के बारे में लिख के आ सकते हैं। सर जो पीएन जंक्शन डायोड था सर, उसमें भी तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही था ना, कैसा? जैसा अभी बनाया है आपने। हाँ सर, उसमें भी तो ब्रेक डाउन होता था, तो है ना, ये चीज मुझे भी नहीं आई थी कि सर उसमें भी ब्रेक डाउन होता था और उसमें भी ग्राफ ऐसा ही था पीएन में, तो ये बेटर कैसे हुआ? यहाँ लिखा था उसमें जेनर वोल्टेज। अरे जेनर वोल्टेज नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे ही लाइन गई थी ना, मतलब एकदम सीधी। सर उसमें नहीं, शायद तो नी वोल्टेज लिखा था। आप समझे नहीं। इस वोल्टेज के बाद उसमें क्या होता था, सर्किट ब्रेक डाउन होता था। इसमें नहीं होता है। अच्छा इसमें हाँ सर, उसमें डॉट डॉट करके लाइन बनी थी, इसमें सीधी। इसमें इस वोल्टेज के बाद सर्किट ब्रेक डाउन नहीं होता है। उसमें यहाँ के बाद वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाता है सर्किट। इसके बाद वीजेड मतलब न्यू वोल्टेज के बाद उसमें सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता था। यहाँ जेनर वोल्टेज मिल गया आपको। अब बढ़ा दो जेनर वोल्टेज, कंडक्शन पॉसिबल होगा, करंट भी बढ़ जाएगा उस वोल्टेज पर हो जाएगा। ये डिफरेंस है उसमें। आप केवल इस ग्राफ को देख रहे हो, आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ जेनर वोल्टेज, उसमें ऐसे बना रहता है पीएन जंक्शन डायोड में। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये सिंबल बताओ, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नहीं है, कुछ बताना है क्या? चलो अगला आता है फोटो डायोड। अब 2 नंबर में वैसे तो देखो अभी तक की डेट में तो इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं, मालूम है आपको? जेनर डायोड का यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रखता है। इसको हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें वोल्टेज की वैल्यू एज ए कांस्टेंट बिहेव करती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे मैं अपनी कोचिंग में मान लो पढ़ाता हूँ वहां पे, ठीक है, तो वहां पर कभी लाइट कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम कभी बढ़ गई, तो इससे मुझे वो प्रॉब्लम होती है कि भाई कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, लगता है फ्यूज ना हो जाए बल्ब, कहीं कुछ हो जाता है। तो अगर मैं जेनर डायोड का यूज करता हूँ, वहां पर जेनर डायोड का अगर मैं यूज करता तो जेनर डायोड क्या करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज पर हमें क्या करता है, सप्लाई देता है। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैंने फिक्स कर दिया 200 वोल्ट मुझे चाहिए और जेनर डायोड लगा दिया, उस हिसाब से मैंने इम्प्योरिटी वगैरह एडेड वगैरह कर दी, तो जो फ्लक्चुएशन आपका हो रहा है वो नहीं होगा, आपको एक कांस्टेंट सप्लाई मिलेगी, यानी कि मतलब ये होगा, है ना। तो वो होता है आपका जेनर डायोड एक तरीके से, ठीक है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फोटो डायोड। सर कौन वो सा? क्या होता है जिससे वो वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वो लगा जैसे घरों में लगा रहता है रेफ्रिजरेटर ऊपर वगैरह के। रेगुलेटर भी होता है। रेगुलेटर नहीं सर, रेगुलेटर वो भी अलग होता है ना, वो ऐसे लगा रहता है, मतलब लगा देते हैं जैसे किसी के ऊपर, जैसे फ्रिज रखा है तो उसके ऊपर लगा दे, फिर उससे कनेक्शन कर दे, उससे अपन वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। स्टेबलाइजर। हाँ स्टेबलाइजर सर होता यही। है। हाँ सर। अच्छा, स्टेबलाइजर होता है, उसमें ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसमें कैसे होता है सर उसमें? ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन। जैसे मान लो आपको वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है घटाना है तो वो नहीं घुमाते, जैसे कम करना है तो इधर घुमा दिया, तो ऐसे स्टेप डाउन काम करेगा वो, कम करना है तो, और फिर इधर कर दोगे तो एज ए स्टेप अप काम करता है वो, और उसकी भी स्पेसिफिक रेंज रहती है। हाँ जी, ये बोला हाँ, ठीक है समझ में आ गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटो डायोड। फिर भी पूछ के जरूर जाना, अगर ऐसे कोई डाउट अगर आता है तो पूछ के जरूर जाना।
अब है फोटो डायोड। बच्चों ध्यान से देखना, फोटो डायोड जो होता है, ये भी फोटो डायोड जो होता है वो फोटो कंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। किस पर? फोटो कंडक्शन। मतलब इसमें फोटोन को आपको स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, तब जाके कंडक्शन पॉसिबल होता है। फोटो डायोड फोटो कंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। फोटो डायोड फोटो चालन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फोटोन को आपतित करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तब जाके करंट फ्लो होगा। और फोटो डायोड भी रिवर्स वाइज में ही काम करता है। इसमें रिवर्स वाइज में, इसमें हम क्या करते हैं, ये भी आपका स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड होता है। रिवर्स वाइज का मतलब होता है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो आप ये देखो डायग्राम में, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगा के भी रखते हैं। रेजिस्टेंस का यूज इसलिए होता है केवल कि जैसे मान लो लग रहा है कभी करंट को कंट्रोल करने के लिए, कहने का मतलब ये होगा, करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक कैप्सूल, ये मैंने देखा ना प्लास्टिक कैप्सूल, तो आपने एक कैप्सूल टाइप में देखा होगा, जरा थोड़ा सा इमेज करो। कैप्सूल आपने देखा होगा, एक ऊपर अलग कलर है, एक नीचे अलग कलर है, बीच में वो ज्वाइंट है, उसको हमने जंक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? जंक्शन। तो इसमें क्या रहता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक प्लास्टिक कैप्सूल पर कनेक्टेड रहता है या लगा रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका बीच वाला पार्ट क्या होता है? जंक्शन होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का यूज इसलिए करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो फोकसिंग होता है। कैसा? फोकसिंग लेंस। तो यहाँ से रेडिएशन आएगी, लाइट आएगी, फोटोन आएगी, और केवल हमें जंक्शन को छोड़कर, केवल जंक्शन पर ही लाइट को फॉल करवाना पड़ता है। जंक्शन को छोड़कर बाकी सब जगह से हम इसको पेंटेड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? पेंटेड। क्योंकि हम ये रिवर्स वाइज में काम करता है। रिवर्स वाइज का मतलब होता है हमें कम से कम करंट फ्लो करवाना है इसमें, कम से कम। रिवर्स वाइज में कम करंट फ्लो होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केवल जंक्शन को छोड़कर बाकी जगह से हम इसको पेंटेड वगैरह करके रखते हैं और रेडिएशन को इस पर फॉल करवाते हैं। फॉल करवाएंगे, जितना रेडिएशन आप फॉल करवाओगे, रिवर्स करंट उतना ही इंक्रीज होता जाता है, उतना ही इंक्रीज होता जाता है। फोटो डायोड जो होते हैं वो जनरली गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड इनके बनाए जाते हैं। पहले जो फोटो डायोड बनते थे वो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते थे। आजकल जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, ये। ठीक है, तो ये फोटो डायोड है। एक बार फिर सुन लो फोटो डायोड के बारे में। पहले लिखना है आपको, फोटो डायोड जो होता है वो फोटो कंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है, फोटो चालन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। फोटो कंडक्शन का मतलब होता है कि फोटोन को या रेडिएशन को फॉल करवा के आप करंट फ्लो करवाओगे सर्किट में। फोटोन को या रेडिएशन को फॉल करवा के क्या करोगे? करंट फ्लो करवाओगे। तो एक लाइन होगी। दूसरा, फोटो डायोड होता है, आप याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या गैलियम फास्फाइड के बनते हैं आजकल जो फोटो डायोड बनते हैं। अगला पॉइंट ये होता है कि फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यानी पश्च अवनति में काम करता है। रिवर्स बायस यानी पश्च अवनति काम करता है। और कंस्ट्रक्शन दोनों प्रिंसिपल में उतने लिख देना। देखो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, एक पी जंक्शन डायोड लेते हैं जिसको हम प्लास्टिक कैप्सूल पर कनेक्ट करके रखते हैं। प्लास्टिक कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल जैसा देखा होगा, इस टाइप से बना रहता है ना, कैप्सूल ऐसे बना रहता है, एक यहाँ ज्वाइंट रहता है, फिर एक ऐसा रहता है। तो यहाँ लगाते हैं पी और यहाँ लगाते हैं हम क्या, इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, इसको एक प्लास्टिक कैप्सूल पर कनेक्ट करके रखते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। रिवर्स में है इसलिए इसका पी नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन पॉजिटिव से। आर रेजिस्टेंस होता है जो करंट को कंट्रोल करता है, और इसमें लेंस का यूज करना पड़ता है क्योंकि लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पर। जहां हमें लाइट को फॉल करवाना है वही लाइट को फोकस करेगा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ये सिंबल है उसका। वर्किंग में क्या लिखना है,
देखो कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम क्या करेंगे, केवल रेडिएशन को उसी जगह फॉल करवाएंगे जहां पर हमें कंडक्शन पॉसिबल करवाना है। या ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम रेडिएशन को केवल जंक्शन पर ही फॉल करवाएंगे, क्योंकि जंक्शन पर फॉल करवाने का फायदा ये होता है कि जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं, जैसे इसमें होल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण करंट फ्लो होने लगेगा, और हमें माइनॉरिटी में ही करंट फ्लो करवाना है क्योंकि ये रिवर्स वाइज में काम करता है। तो जंक्शन वाली जगह को छोड़कर भी हम ब्लैक पेंटेड करके रखते हैं, सब ब्लैक पेंटेड बोल दो या पेंटेड बोल दो, ऐसा बोलते हैं ना, जैसे अंधेरा का, जैसे सपोज करो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे लाइट को केवल इसी जगह फोकस करवाना है बस, केवल इस डायग्राम पे, तो मैं क्या करूंगा, सारी लाइटें बंद कर दूंगा, बाहर से एक सामने वाली दीवार में होल है और वहां से लाइट आएगी, केवल इसी जगह पड़ेगी डायग्राम डायग्राम में। मुझे लग रहा है कि यार मुझे तो केवल आपको डायग्राम डायग्राम दिखाना है, बाकी कोई चीज नहीं दिखना चाहिए, तो वहां से लाइट आएगी और केवल डायग्राम डायग्राम पे पड़ेगी, बस वो डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करते हैं कि भाई रेडिएशन को जब हम फॉल करवाते हैं, विकिरण को जब हम आपतित करवाते हैं, केवल जंक्शन पे करवाते हैं, और जंक्शन के आसपास जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है। अब जैसे जैसे आप रेडिएशन को बढ़ाते जाएंगे, लाइट को बढ़ाते जाएंगे, तो आपको मालूम है जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो मूव करने लगेंगे, उनको एनर्जी मिलने लगेगी, तो वो मूव करेंगे, जिससे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं। हालांकि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको रिवर्स करंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ये फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन है। अगर मान लिया कि डायोड के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो आईडी है, और रिवर्स करंट जो फ्लो हो रहा है, सैचुरेशन करंट जो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, वो आईएस है, तो आईडी प्लस आईएस बराबर होता है आई। फोटो डायोड का जो यूज हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, स्विच ऑन ऑफ डिवाइस होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं फोटो डायोड जो होता है वो ऑन ऑफ डिवाइस होता है, मतलब ऑन ऑफ के लिए, जैसे अपन ने देखा है सेंसिंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको, सेंसिंग डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा टीवी, टीवी में आपने रिमोट लिया होगा, रिमोट को आप दबाओगे तो दबाने के बाद क्या होगा, आपको कोई बीच में लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन टीवी के अंदर जो फोटो डायोड लगा रहता है वो उस लाइट को सेंस कर लेता है। जैसे आपने रिमोट दबाया, चैनल चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फोटो डायोड, उस लाइट को सेंस कर रहा है, जिससे चैनल क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। और बहुत तेजी से आप लाइट को क्या कर सकते हैं इसमें दबा सकते हैं, या 10⁻⁻⁹ नैनो सेकंड या 10⁻⁻⁹ में लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये टाइम पीरियड रहता है इसका। तो ये ऑन ऑफ डिवाइस सर होता है। कैसे कैसे करता है सर ये कैच टीवी में? क्या, जैसे अपन बटन दबाते हैं तो कैसे कैच करता है सर ये फोटो डायोड? नहीं सेंस करता है लाइट को, किसी भी लाइट को सेंस करता है। कैसे? जैसे अपन ने बटन दबाया, दबाने के बाद उधर क्या होता है, वहां एक डायोड लगा रहता है टीवी में, आपने बटन दबाया तो लाइट सीधा, जब आप टीवी के इधर करके देखना नहीं आएगा चैनल, जहां तक वो सेंस कर सकता है, उससे अगर आप अलग करके करोगे तो सेंस नहीं करेगा। टीवी के सामने आपने दबाया तो सेंस कर नहीं लेता ऐसा है। कुछ नहीं है सर, उसके जो लगा रहता है ना मतलब वो, उसको तुम चाहे बंद भी कर लो तो भी दबा तो भी काम कर जाता है। नहीं नहीं, तो सेंस नहीं कर पाएगा ना, टीवी बंद है तो कैसे सेंस करेगा। नहीं टीवी बंद नहीं है सर, वैसा मतलब जो आगे वो बल्ब नहीं लगा रहता रिमोट के आगे, ये हाँ आप तो हाँ, नहीं आता है तो उसको अगर बंद भी कर लो ना फिर भी कैच कर लेता। या टीवी की तरफ मत करके भी नहीं लगाओ, अलग करके भी लगाओ तो भी कर लेता है वो कैच। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप जो मैं कहने वाला हूँ वो नहीं समझे। देखो मान लो आपको वो वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक वगैरह जाते हो आप, बैंक वगैरह में जाने के बाद आपने वो देखा है जहां नोट गिनते हैं, जहां नोट गिनते हैं वहां मैंने क्या किया, गड्डी को रख दिया। अब जितनी बार वो लाइट जलेगी, जितनी बार वो लाइट जलती है ना, उतने नोट काउंट हो जाते हैं। काउंटिंग में भी यूज करते हैं इसका। जैसे आपने नोट की गड्डी रखी भाई, 500 500 की रख दी है, अब जो भी है, जितने नोट काउंट होंगे उतनी बार वो बत्ती जलेगी। अगर बत्ती नहीं जली है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जैसे नोट काउंट हो गए तो बत्ती जलना बंद हो जाएगी।
तो वहां सेंसिंग डिवाइस के लिए इसका यूज करते हैं। सेंसिंग डिवाइस का मतलब होता है कि जितनी बार लाइट जलेगी वहां पर, अब वो बात अलग है कि भाई बत्ती अपन ने बंद कर ली फिर वो जल रहा है, ऐसे काउंटिंग वाउंटिंग तो तभी होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कितने कितने चैनल चेंज हुए? टीवी पे भाई चैनल चेंज करते हो ना, तो जितनी बार बत्ती जलती जाएगी उस हिसाब से चैनल चेंज होते जाएंगे। ये है, ठीक है। तो है ना, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, किसका? फोटो डायोड का। जैसे बैंक वगैरह में यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, टैप रिकॉर्ड वगैरह में सब में यूज करते हैं फोटो डायोड। तो ये फोटो डायोड होता है। सर इसमें ऐसा ऐसा ही मतलब पीएन वाला जो रहता है ना, पश्च अवनति में ही क्यों यूज करते हैं? अग्र अवनति में भी तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मतलब किसको? इसमें फोटो डायोड में? फोटो डायोड जो होता है वो फोटो कंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है, फोटो चालन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब लाइट को फॉल करवाओगे तो करंट फ्लो होगा। किसको? लाइट को। लाइट को फॉल करवाने के बाद करंट फ्लो होगा। करंट इसमें माइनॉरिटी में फ्लो होता है हमेशा, किसमें? फोटो डायोड में। इसीलिए इसको रिवर्स बाइस में ही कनेक्ट करके रखती है। अब जैसे नहीं मान सर, लो इन्होंने ऐसा क्यों बनाया इसको? वैसे क्यों नहीं बनाया देखो, उसमें? अब जैसे मैंने आपसे बताया कि भाई जैसे बैंक वगैरह में बत्ती जल रही है, अब कितना कितना लाइट जल रही है आप मुझे बताओ? ना के बराबर लाइट जल रही है। या मैंने आपसे कहा रिमोट का यूज करेंगे तो वहां से लाइट जा रही है, तो कितनी लाइट जा रही है? ना के बराबर। अब जैसे अपन बात करें मतलब एलईडी की बात, कम लाइट खर्च हो इसलिए बनाया है इसको। बस। अब जैसे अपन एलईडी की बात करें, अब एलईडी को रिवर्स वाइस में बना दो, क्या मतलब निकलेगा उस एलईडी का? पता मुझे। एलईडी को फॉरवर्ड वाइस में करते हैं। जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, उसको फॉरवर्ड में, क्यों? ज्यादा करंट की आवश्यकता है, ज्यादा लाइट की आवश्यकता है, ज्यादा इंटेंसिटी की आवश्यकता है, तो उसको हम फॉरवर्ड में रखते हैं। और यहाँ लाइट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हाँ इसकी, सर। तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है ना? और ये तो अगर लाइट, अब मान लो सपोज करो आप फॉरवर्ड में बना देते तो फिर आपको सप्लाई देनी पड़ती कि भैया रिमोट लिया और उसको प्लग में लगा रहे हैं तब जाके वो काम कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे, है ना? तो उस हिसाब से वो इसको रिवर्स में बनाया गया कि इसका केवल लाइट सेंस करने के लिए यूज करना। ये होता है आपका फोटो डायोड। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं एलईडी। अगला है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अभी मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताऊंगा छोटे छोटे। अगला है बच्चों एलईडी। एलईडी क्या होता है? एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसमें क्या होता है देखो जरा ध्यान से, इसको हम हमेशा फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं। किसमें? फॉरवर्ड वाइज में, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें कैसे क्या करना होता है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं और उस एन टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, या पी टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर को डिफ्यूज कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, इस पर फैला देते हैं। फैलाने का मतलब होता है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसकी थिकनेस कम होगी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की थिकनेस क्या होती? ज्यादा रहती है। क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसको पी टाइप के सेमीकंडक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा भी लिखा रहता है कई बुकों में, और कई बुकों में लिखा रहता है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको इस पर डिफ्यूज कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है? एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या रहता है? होल रहते हैं। ये देखो, अब बच्चों होता क्या है, मुझे ध्यान से सुनना कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के होल के साथ रिकम्बाइन होता है। आपको मालूम है ये फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड में क्या होता है? पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है। पी किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, और एन किससे? नेगेटिव से। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, दोनों रिकम्बाइन होंगे। तो जब दोनों रिकम्बाइन होते हैं तो इस रिकॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बाहर निकलती है या एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल कॉन्टेक्ट लगा के रखते हैं। कहां पर? ऊपर मेटल कॉन्टेक्ट, जिससे क्या होता है कि लाइट जो है वो बाहर निकल सके। यहाँ मेटल कॉन्टेक्ट लगा के रखते हैं जिससे लाइट क्या है? बाहर निकल सके, क्योंकि ये तो सेमीकंडक्टर है।
तो यहाँ हम मेटल कॉन्टेक्ट लगा के रखते हैं जिससे क्या हो, लाइट बाहर निकल सके। ठीक है, ये एनोड होता है, ये आपका कुछ कैथोड मान सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गोल्ड यानी सोने की जो फिल्म है उसकी हम पॉलिश करके रखते हैं, गोल्ड पॉलिश करके रखते हैं जिससे लाइट हमारी ऊपर ही निकले, नीचे नहीं है। लाइट हमारी ऊपर ही निकले, नीचे नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोल्ड फिल्म रखते हैं या पॉलिश कर देते हैं, उसको चिपका देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे लाइट हमारी ऊपर की तरफ निकले। तो ध्यान से सुनना पूरा। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में एक तो इसको फॉरवर्ड वाइज में रखना है। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि लाइट इमिटिंग डायोड के लिए देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एलईडी का जो यूज कर रहे हैं हम, वो क्यों कर रहे हैं, पहली चीज तो ये। और पहले बल्ब यूज होता था, आपको मालूम हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, पहले बल्ब नहीं लगाते थे 100 वोल्ट का, 100 वाट का जो बल्ब लगाते थे लाल वाला, उससे उजाला कहाँ होता था यार, पता है क्यों नहीं होता था? उसका कारण क्या है, जैसे आपने मान लो उसको सप्लाई दे दी, कुछ मान लो 10 वोल्ट दे दी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और मान लो आपका पुराना कोई बल्ब है जो पुराने चलते थे, 10 वोल्ट सप्लाई देने के बाद ये बल्ब उतनी लाइट इमिट नहीं करता था जितनी हमें आवश्यकता है, उतनी लाइट इमिट नहीं करता, मतलब कम करता था। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? देखो 10 वोल्ट सप्लाई दी, ये पुराना बल्ब है, ये आजकल की एलईडी है, आपने क्या किया 10 वोल्ट सप्लाई दे दी, पहले मैं इसका यूज बताता हूँ। 10 वोल्ट सप्लाई दे दी, ये क्या करता है, एनर्जी को ज्यादा कंजप्शन इसके अंदर एनर्जी का ज्यादा होता है ऐसा बोल सकते हैं, तो ये कम लाइट को इमिट करता है, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, मतलब ये जितना इसको सप्लाई देंगे उतनी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, लाइट एनर्जी को जनरेट करेगा, इसकी तुलना में ज्यादा करेगा पहले के कंपैरिजन में। आप देख लो आजकल एलईडी जो बनते हैं उसका उजाला देख लो, पहले वाले बल्बों का देख लो, नहीं होता है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये होता है, अब वो जो पहले वाले थे ना, उनकी एनर्जी कहाँ जाती थी मालूम है, हीट की फॉर्म में ज्यादा वेस्ट होती थी, हीट की फॉर्म में ज्यादा वेस्ट होती थी। आजकल जो एलईडी बन रहे हैं उनकी लाइट की फॉर्म में वेस्ट ज्यादा होती है, मतलब लाइट निकालती है। दूसरी चीज ये। तीसरा ये, इसको फॉरवर्ड वाइज में ही कनेक्ट करना है क्योंकि हमें ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, तो फॉरवर्ड में ही काम करता है। होता क्या है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ हम कनेक्ट करके रखते हैं या डिफ्यूज करके रखते हैं। डिफ्यूज करके रखते हैं, विस्तृत करके, क्यों, उसका कारण क्या है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे ना, तो तुरंत यहाँ से एलईडी से लाइट इमिट होगी। इसकी थिकनेस अगर किसी ने ज्यादा बढ़ा दी तो हो सकता है यार यहाँ से यहाँ तक लाइट को इमिट करने में फिर वो जो आपको जो पहले वाले बल्ब काम करते हैं ना, वैसा काम ना करने लगे, कि भाई ज्यादा एनर्जी कंजप्ट नहीं होने लगे। तो इसलिए हम कई बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप की जो लेयर रहती है वो डिफ्यूज रहती है, विस्तृत रहती है। अब आपको फॉरवर्ड वाइज में आपने कनेक्ट कर दी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये होल को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। कई सारे इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाएंगे, एक पेयर बना लेंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेंगे। तो जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कुछ लिमिट होती है। क्या होती है, एनर्जी जो होती है इमिट होती है, और वो होती है बच्चों लाइट की फॉर्म। किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। ये यहां से एक बार फिर बोल देता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कैसे कैसे एनर्जी जनरेट हो। ये भी इसके बनाए जाते हैं, किसके, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इनके। और पहले बनाए जाते थे बल्ब वगैरह जो बनते थे ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते थे। देखो कैसे लिखना है इसकी स्टार्टिंग में, सबसे पहले लिखना है कि एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। ये फोटो डायोड का उल्टा होता है। फोटो डायोड में फोटोन को, लाइट को जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब लाइट इमिट होती है, उसका उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है, वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड रहता है, और पी टाइप की सेमीकंडक्टर की जो थिकनेस होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो आपको मालूम है फॉरवर्ड में रहता है, तो पी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा,
तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिकम्बाइन होते हैं तो रिकम्बिनेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, लाइट की फॉर्म में इमिट होती है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। हीट की फॉर्म में बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है, बाकी ज्यादा एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल जाती है, लाइट की फॉर्म में निकल जाती है। तो लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाइट इमिटिंग डायोड। अगला ये होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर की लाइटें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एलईडी देखा होगा आपने, उसमें कभी येलो है, कभी ग्रीन है, कभी रेड है। वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर और एनर्जी गैप के ऊपर। देखो कैसे बच्चों, मैंने बताया था E बराबर एक फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा, बोलो बताया था, नहीं बताया था? तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, hc अपॉन में E। E होता है, Eg को बोलते हैं एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। Eg क्या होता है, एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। hc और c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आ जाएगी। Eg क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, और एनर्जी गैप की वैल्यू डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट होती है। जैसे मैंने मान लो सपोज करो मैंने एनर्जी गैप रखा गैलियम आर्सेनाइड का, मान लो मैंने बनाया इसको, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए एनर्जी गैप रहता है 1.45। अभी देखते हैं कौन सी लाइट निकलेगी। फिर उसके बाद मैंने गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बात की, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बात की, तो उसके लिए एनर्जी गैप रहता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी, वेवलेंथ मिल जाएगी। तो बच्चों जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको जो लाइट मिलेगी यहाँ पर वो रेड के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, और यहाँ पर येलो जो भी मिलती है। ठीक है, यहाँ रेड मिल गया, यहाँ मान लो येलो के लिए मिल गया। अब आप सोचोगे कि क्या मैं 1.9 से ज्यादा एनर्जी गैप रख सकता हूँ, नहीं रख सकते। 1.9 के बाद आपने कोई एनर्जी गैप रखा, जैसे मान लो आपने वैल्यू रखी 3, तो 3 रखने के बाद हम हो सकता है आपको इतनी वेवलेंथ मिले कि वो विजिबल लाइट की रेंज में ना आए। समझ में आ रहा है, विजिबल लाइट की रेंज में ना आए मतलब जो आपको आंखों से दिखाई ना दी। तो इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी गैप रखा जाता है वो भी फिक्स रखा जाता है। तो जो लाइट, जैसे मान लो आपको मालूम है कि भाई मुझे रेड कलर की लाइट चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, वॉयलेट चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें एनर्जी गैप डिफरेंट रखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं विबग्योर की तो वॉयलेट और रेड सबसे लास्ट में आता है। अगर हमने कोई ऐसा एनर्जी गैप रख दिया कि वो उसमें जो वेवलेंथ मिल रही है वो वॉयलेट से भी कम आ रही है सपोज करो, तो वो लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। मैंने जो कहा समझ में आया। मान लो वॉयलेट की जो रेंज है मान लो 4500 एंगस्ट्रॉम है उसकी वेवलेंथ। मान लो आपने कोई एनर्जी गैप ऐसा रख दिया कि वो आ रही है सपोज करो वेवलेंथ आ रही है 4000, तो इसका मतलब आपको दिखाई नहीं देगी। और रेड की मान लो 8000 9000 है, तो आपने कहा कि भाई इतना एनर्जी गैप रख दिया कि भाई वो लाइट 10,000 11,000 पे पहुंच गई, मतलब वेवलेंथ जो आई वो 10,000 11,000 आई, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो एनर्जी गैप भी फिक्स रखा जाता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी जो होता है उसका यूज आपको मालूम है। अच्छा, एक मूवी देखी है आपने, वो गाना था ना इसको, वो लड़की बहुत याद आती है, अजय देवगन वाली मूवी थी, देखिए। तो उसमें आपने देखा है एलईडी का यूज, एलईडी का यूज, वो जो हीरा लगा रहता है, डायमंड वगैरह लगा रहता है, उसको वो लेने जाता है, चोरी करने जाता है। अगर बाई चांस वो एलईडी लाइट से टकरा जाता, एलईडी लाइट से, तो अलार्म बजने लगता। तो इसका यूज चोर घंटी के लिए करते हैं। जैसे लगा नहीं था, आपने देखा होगा मूवियों में यार कि लाइट जैसे मान लो एलईडी लगा दी तो यहाँ से वहां लाइट जा रही है, अगर आप इस लाइट क्रॉस करोगे तो अलार्म बजने लगता है, तो वहां एलईडी का यूज करते हैं। सर वो लेजर टाइप की रहती है ना लाइट जो जाती है अलार्म लेजर में। की, तो वो होता है एलईडी, सही है ना, वो एलईडी लगाई जाती है उसमें, लेजर लाइट रहती है लेकिन एलईडी रहती है उसमें। तो एक तो वहां यूज करते हैं, बाकी आपको सब जगह और मालूम ये है, एलईडी बल्ब होते हैं इनमें भी यूज करते हैं सर। सब में अब वो बाकी मैं बोलता रहा हूँ, बाकी आपको मालूम है एलईडी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रिमोट में, कैलकुलेटर, सब जगह तो यूज हो रहा है आपका
एलईडी बल्ब गर्म है, यूज कर रहे हो एलईडी का, कारण भी है रिमोट उसका। में तो उसका होता है ना, वो अभी पढ़ रहे थे, क्या था फोटो वाला। फोटो डायोड तो टीवी में लगा रहता है, सेंस करता है उस लाइट को। एलईडी जो लाइट होती है ना, उसको सेंस करता है फोटो डायोड। हाँ फोटो डायोड क्या करता है, सेंस करता है उस लाइट को, वो लगा रहता है टीवी में ये। फिर उसके बाद आप देखो एलईडी की, एक तो आपने देखा होगा वैसे, गारंटी वारंटी जो बल्ब रहते हैं ना, 1 साल की गारंटी देते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, दो सर तीन ऑपरेशन साल करने में भी जाता है। हाँ? लेजर अलग होता है सर, रेडियो अलग होता है सर क्या? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, लेजर अलग होता है सर क्या? क्या कह रहे हो, गीजर? लेजर सर, लेजर लेजर लेजर। अच्छा लेजर, हाँ लेजर अलग रहता है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो लेजर अलग रहता है। लेकिन वहां भी एलईडी का यूज कर सकते हो आप, हाई इंटेंसिटी वाली एलईडी का यूज कर सकते हो। तो इसमें ये सारी चीजें लिख के आना आप, एलईडी का यहाँ यूज हम करते हैं, कैलकुलेटर है, स्विच बोर्ड है ना, सब जगह यूज होता है। और एलईडी की सर लॉन्ग ये लाइफ यूनिट होती है, कितनी रह गई अभी सर? लॉन्ग लाइफ होती है, लाइट वेट होता है। क्या कह रहे हो, ये यूनिट कितनी रह गई सर अब? अभी तो ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपको। तो देखो आपको दो तीन चीजें फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, तीनों याद रख लेना, रट मारो इनको तीनों, 100% क्वेश्चन आता है। एलईडी, जेनर डायोड, फोटो डायोड और सोलर सेल। सोलर सेल नेक्स्ट में बताऊंगा, उसमें सब में से क्वेश्चन आता है। देखो और कितना सिंपल है, जेनर डायोड रिवर्स में काम करता है, फोटो डायोड रिवर्स में काम करता है, एलईडी फॉरवर्ड में काम करता है। जेनर डायोड में एक निश्चित भंजन वोल्टता के लिए, एक डेफिनेट जेनर वोल्टेज के लिए उसका यूज करते हैं। फोटो डायोड फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है, फोटो चालन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। इसमें फोटोन को इंसिडेंट करवा के ही हम एनर्जी को या ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कंडक्शन पॉसिबल करा सकते हैं। ठीक है। और एलईडी उल्टा होता है, इसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप का सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। और दोनों पी में से होल रिपेल होंगे, एन में से इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, दोनों रिकम्बाइन होंगे। रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है, उसी को हम एलईडी बोलते हैं। जेनर की बात करते हैं तो जेनर तो आप 2 से लेकर 200 वोल्ट तक बना सकते हो। बस मेन चीज होती है उसमें इम्प्योरिटी, अपमिश्रण। क्या इम्प्योरिटी, जैसे जैसे आपने इम्प्योरिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी आपकी, क्यों, डिप्लेशन लेयर कम होती जाएगी, तो ज्यादा वोल्टेज की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं कंडक्शन पॉसिबल कराने के लिए। और फोटो डायोड का अलग हिसाब किताब है, उसमें तो यार रिवर्स वाइज में काम करता है। उसमें तो केवल आप जंक्शन वाली जगह को छोड़ दो, बाकी सब जगह आप कैंडेड करके रखो, या ऐसा करके रखो कि इंटेंसिटी लाइट मतलब वहां गिरे ही नहीं, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो जंक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो आपकी उसके लिए पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, करंट के लिए। जो जंक्शन के पास में रहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। और एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में आपको मालूम है कि एलईडी में अलग अलग कलर की लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए मेन चीज होती है एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। वो अलग अलग रखते जाओगे तो लैम्डा अलग अलग मिलता जाएगा यार आपको, और लैम्डा अलग अलग मिलता जाएगा तो इसका मतलब अलग अलग कलर की लाइट मिलेगी। और 1.9 से ज्यादा नहीं रखते उसमें, इसमें एलईडी में अलग अलग के लिए रहता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का, है ना, नहीं गैलियम से है ना सबके ये। तो ये आपको याद कर लेने हैं। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, वो तो सब जो आपको जो मैं करा रहा सर हूँ वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में तो इतना ज्यादा है कि आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करके चलना है। अब इनमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको बता देती हूँ। हाँ सर मैं जी बोल रहा हूँ, जैसे पेपर देने के दौरान कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? अगर उसके लिए व्यवस्था बाद है में दे फिर सकता है उसको वो। अलग, नहीं उसके लिए व्यवस्था है फिर उसको अलग से पेपर देना पड़ेगा, भले ही 7 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, तो वो सर ज्यादा वो पेपर, सर जो वो पेपर वही आएगा कि अलग पेपर आएगा उसके लिए? अलग आएगा, अलग आएगा और खतरनाक आएगा, आपको बता दूं, इसलिए पॉजिटिव ना हो ना, निगेटिव ही रहना, क्योंकि सबके साथ में अच्छा बैठ के दोगे ना। अलग से पेपर आएगा? हाँ सबके साथ में बैठ के दोगे तो ज्यादा फायदेमंद है। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लो आपको किसी से कुछ पूछना है
तो कोई रोकेगा नहीं। इस बार आपको थोड़ा सा मदद मिल भी सकती है, कहने का मतलब ये है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है भाई सबके साथ बैठ के देंगे तो एक हिम्मत भी रहती है। और फिर अलग से बुलाएंगे ना तो ज्यादा हेडेक रहेगा। फिर वो आप अलग से पेपर देने जाओगे, कब मार्कशीट बनेगी, कौन सा पेपर दिया है, कब, बहुत टेंशन रहेगा। फिर आपको घूमना पड़ेगा कब मेरा पेपर है। इसीलिए सोचना कि इधर ही पेपर हो जाए आपके। सर एलईडी में तो अपने नीचे फिल्म लगाई थी ना एन वाले पे सर। हाँ, उसके लिए क्यों लगाई थी मालूम है आपको? वही तो कुछ नहीं, एलईडी में फिल्म क्यों लगाई थी? जिससे क्या है, जैसे मान लो, नीचे लाइट न जाए। हाँ, लीड नीचे लाइट ना जाए, केवल एक ही डायरेक्शन में मिले। नहीं तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी यार, फिर हाँ सर। इंटेंसिटी कम हो जाएगी ये। और कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, जो भी आपके मन में हो ना, वो जरूर पूछा करो। सर वो जेनर डायोड है तो इसका एक्सपेरिमेंट में रीडिंग रिवर्स वाइज नहीं लेनी, किसका रिवर्स और वाइज नहीं है ग्राफ भी क्या? रिवर्स। जेनर डायोड का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें जो रीडिंग है वो रिवर्स वाइज नहीं लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी रिवर्स वाइज? जीड है मतलब? रीडिंग हाँ, रीडिंग तो लेनी पड़ेगी, वो तो रिवर्स वाइज में। और ग्राफ भी रिवर्स वाइज नहीं बनाना, बिल्कुल फॉरवर्ड बिल्कुल, वाइज में। या तो अगर कोई बच्चा है, जो मैंने आज डायग्राम बना के आया था, अगर कोई वो बनाता है तो भी सही है। और मान लो वो फॉरवर्ड वाइज का नहीं बनाए, केवल रिवर्स वाइज का बना दे तो भी सही है, क्योंकि ये रिवर्स वाइज में ही काम करता है। फॉरवर्ड का तो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि फॉरवर्ड में जो जेनर डायोड का ग्राफ है वो पीएन जंक्शन डायोड के समान ही होता है, ये रहता है। सर सर हाँ बताओ वंशिका। सर मैं बोल रही थी कि एक बार आप है ना ब्रिलोवियन जोन्स बता देंगे जब रिवीजन क्लास लेंगे, क्योंकि ब्रिलोवियन जोन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। केवल ब्रिलियंस जोन ना? हाँ सर, वो है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था इस यूनिट में। कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम पे जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना, हम्म। तो आप मेरे को बता दें, शुरुआत में बता दूंगा, सब बच्चों का हो जाएगा। एक बच्चा और मेरे से पूछ रहा था, ठीक है सर, ठीक है। तो उनका भी हो जाएगा ना, दोनों का हो जाएगा। और कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, आज वाले टॉपिक में अगर कुछ लग रहा हो, एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो। सर मुझे ये चीज पूछनी थी कि है ना, मैम एक्चुअली पूछ रही थी ये क्वेश्चन कि है ना, जेनर डाइट जो है वो पीएन जंक्शन डाइट से कैसे बेटर है। तो उसका आंसर ये होगा ना कि ब्रेकडाउन के बाद उसका जेनर डाइट में कंडक्शन कंटिन्यूअस होता है और पीएन में नहीं, मतलब आंसर जो बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सही है, सही ओके। आंसर।